14 अगस्त 1947 रात 11 बजे एक मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग ਵਿੱਚ फैसला किया जाना सी कि भारत ਨੂੰ ਵੱਖ देश के तौर पर किन्ने अधिकार दिते जाने चाहिए ने। ठीक 1 घंटा यह मीटिंग चली। इस तो बाद रात 12 बजे यानी कि 1 घंटे बाद भारत आजाद हो गया। देश की आजादी की नींह रखी जा चुकी सी ते इंतजार सी तां बस कुछ होर समय दा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 14 अगस्त 1947 ਨੂੰ रात के 11 बजे भारत ਨੂੰ आजाद करने के लिए एक सभा शुरू की गई, जिस दे विच अधिकार प्रदान किए जा रहे सी। जिवें ही घड़ी दे विच रात के 12 बजे भारत ਨੂੰ आजादी मिल गई। भारत एक आजाद देश बन गया। तुरंत ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण भेंट किया। इस बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले ते तिरंगा फहराया और पूरे देश दे विच राष्ट्रगान गाए जान लगे। पर हर देशवासी दे सीने दे विच एक दर्द सी, वो सी पाकिस्तान दे वख होण दा। नेहरू को अपना आदर्श समझता था। वो एक विद्वान थे, राष्ट्रवादी थे, विचारक थे और एक उनका अपना एक ज़िंदगी के असूल थे जिसके मुताबिक वो चलते थे। वो मेरे एक आदर्श बने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं एक दो पुरुष मानता हूँ जिन्होंने भारत को एक कड़ी में परोया। आप जानते हैं जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और लाल किले के ऊपर आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा लहराया गया, उसी वक्त देश के अंदर लगभग 400-500 झंडे और भी लहराते थे। और उससे साबित होता कि हम आज़ाद तो हुए हैं मगर हम बटे हुए हैं। मगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी और उनकी जिस दृढ़ता के साथ और जिस सहानुभूति के साथ उन्होंने इस मामले को सुलझाया, वो हमारे देश के इतिहास का एक स्वर्णिम से भी 2 टुकड़े हो गए। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत दे विच फुटपाथ ते राज विरोधी नीति नूं अपनाया। शायद इसे नीति ने ही अपनी जड़ा इन्नियां फैला दित्तियां कि आजादी तां मिली पर इस नीति ने साडा पिछा नहीं छड्डिया अते देश 2 हिस्सियां च वंडिया गया। भारत दी वंड दे ढांचे नूं 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना दा नाम दिता गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिग्री ਲਈ है, ਅਸੀਂ लास्ट ग्रेजुएट हाँ ज्वाइंट पंजाब ਦੇ। उदों मेन शहर च लाहौर मैं पढ़ता साहबसी कॉलेज तो वो फिर सानू उत्थों चढ़ना मुश्किल हो गया तो मैं अगे वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल है एक स्टेशन उत्थों आके चढ़ा सा। होर कोई मेरे नाल नहीं, लेकिन बड़ियां दुखदाई चीज़ां जो माइग्रेशन हो रही सी उदों बहुत भैड़ा काम होया। उदों दोवें पासों मैं तो कहाँ कि वैश्याना रोल ही अदा किया गया। नहरां डैड बॉडीज़ ना भरियां मैं वेखियां, लोगों नूं इंसानां दा शिकार करदे वेखिया। इस करके बहुत भयानक समा सी वो जिहड़ा उधर भी ते इधर। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत दे विच अते मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान दे विच शामिल हो गए। इस नाल ही पाकिस्तान नूं संयुक्त राष्ट्र दे विच नवे मैंबर दे तौर ते शामिल किया गया अते भारत ने ब्रिटिश सरकार दी कुर्सी संभाली। लिंग्विस्टिक्स बड़ियां असीं तां कोई मंगिया नहीं सी। ये लिंग्विस्टिक्स कांग्रेस का ही एक प्रोग्राम सी और वो लिंग्विस्टिक बनाउणियां शुरू की। सारे हिंदुस्तान सब तो मजबूत केस साडा सी, लेकिन उस वास्ते भी सानू लंबा संघर्ष करना पिया, कुर्बानियां देनियां पईयां तां जाके एक पंजाबी सूबा बनिया। अते इसी दे नाल ही आज़ादी दी लड़ाई दा एक लंबा संघर्ष खत्म हो गया। 15 अगस्त हमारे लिए एक बहुत महत्व का दिन है। इसी दिन 1947 में देश आज़ाद हुआ और ये हमें न केवल हम स्वतंत्र है उसकी याद दिलाता है, बल्कि उसने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए
जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं और कई किस्म की मुश्किलातें झेली हैं, आज उनको भी हमें याद करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर हमें आगे चलना है और सारे देश को एकता के सूत्र में हमें आना है। क्योंकि आज देश के अंदर कई किस्म के लोग रहते हैं जो कि देश को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें संकल्प लेना है, हम चाहे कुछ भी हो, हम इकट्ठे मिलकर इस देश की एकता की अखंडता को हम कायम रखेंगे और देश के झंडे को हमेशा ऊंचा कर रखेंगे। आजादी के सूरज ने किया उजियारा था, कोटि कोटि कंठों ने गाया जयगान था, भारती के शान में लगाया जयकारा था। नई थी दिशा और नया सा सवेरा था, ना तो कोई डर अब ना कोई अंधेरा था। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ।